शरीर के रक्त में एक सफेद और दूसरे लाल कीट होते हैं। सफेद कीटों में बाहरी आए हुए प्राकृतिक प्रहार, रोगों के प्रहार से लड़ने की सामर्थ्य होती है। जो हस्तक्रिया या अन्य अष्टमैथुनों के द्वारा वीर शक्ति का नाश करता है तो सफेद कीट ये नष्ट होने लगते हैं। अब जो लड़ने की सामर्थ्य थी प्रकृति से, गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, निंदा, स्तुति और रोगों से, वो क्षीण हो गई। अब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, एकदम निराश, हताश, उदास। अब क्या करें, शरीर नष्ट कर दें, वो डिप्रेशन में पहुंचने लगता है। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य। जी नहीं बोला नहीं, हमको एक बात बताओ कि सबकी हम सही बात मानते हैं, लेकिन खुद के अनुभव की बात बताएं। यहाँ हमारे पास दसियों बच्चे ऐसे आ चुके हैं जो हस्तमैथुन का शिकार होकर मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हुए। एक पुलिस ऑफिसर आई थी, उसका लड़का देखा था, वो चीख के कह रहा था कि बस मैं किसी हालत में नहीं हूँ, आपका प्रवचन सुनकर मैं केवल अपनी जान बचाने के चक्कर में मेरा मन हर समय कहता कर लो। अच्छा, अभी प्रेजेंट में हम आपको एक लड़का 12 वर्ष का है और उसको यही आदत गंदी बच्चों से हो गई। वो कई बार अब उसकी हालत ये है कि उठना, बैठना, सोना, जागना सब उसका शिथिल है। जब उस पर दृष्टि डाली कि अरे इतनी अवस्था, तो उसको जब डांट के पूछा तो उसने कहा मैं ऐसी क्रिया करता हूँ। अब आप बोले वो बालक किस काम का रह जाएगा, वो किस काम? कि रावण जब राम जी से लड़ने के लिए आया तो भारी रथ पर बैठकर आया, बड़े भारी विशाल काय रथ पर। और राम जी के पास कोई रथ नहीं, केवल बानर। अच्छा देखो, बानरों का संग है राम जी का, फिर भी राम जी बानरों के संग में रावण जैसे विशाल काय योद्धा से लड़ रहे हैं। तो सभी बानर चिंता में पड़ गए। राम जी बोले क्या बात है? बानर बोले और तो सब ठीक है, रावण रथ पर और हम लोग धरती पर, कैसे युद्ध होगा? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु अगर आपको कोई बुरा न लगे तो मैं एक निवेदन करूं। हाँ हाँ बोलो बोलो। हनुमान जी बोले सरकार आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ, हम रावण से भी ऊंचा आपको आसमान में पहुंचा दें। आप बुरा ना माने तो हमें वाहन बना ले। ठीक है, अच्छी बात, तुम हमारे वाहन बन जाओ। राम जी के वाहन हनुमान जी बने। अच्छा बैठे कहाँ? कंधों पर। कंधों पर बैठे तो चरण लटका लिए नीचे की ओर, चरण लटकाए नीचे की ओर, तो चरण कहाँ स्पर्श हो रहे हैं? सीना में। हनुमान जी के सीना में राम जी के चरण स्पर्श हो रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं धन्य है, आंखों में आंसू भर के हनुमान जी कहते हैं हम धन्य हैं, हमारे समान कौन बड़भागी होगा, जिसके ऊपर दुनिया का भार है वो जगतपति भी हमारे ऊपर है। लेकिन हनुमान जी को अभिमान नहीं। हनुमान जी यहाँ भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत ही अद्भुत बात। हनुमान जी बोले सुना, प्रभु हैं हमारे ऊपर इसलिए हम हैं भूपर। हनुमान सम नहीं बड़ भारी। धन्य है हनुमान जी। कंधों पर बैठाया, चरण राम जी ने लटका दिए, चरणों को हृदय से लगा लिया। कभी कभी राम जी युद्ध लड़ते लड़ते हनुमान जी के सिर को पकड़ लेते, गिर ना जाए, तो कभी इस सिर से, इस हाथ से पकड़े, कभी दूसरे वाले हाथ से पकड़े। हनुमान जी मन ही मन बड़े गदगद हो रहे। धन्य है हमारा भाग्य कि चरणों की कृपा, अब हाथ की कृपा। देखो कितनी अद्भुत बात। प्रभु का हाथ हनुमान जी के माथे पर और भगवान का हाथ जिसके मस्तक पर होता है उसका दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए तो हनुमान जी चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप।
यदि हम किसी भी तरह से ऐसी क्रियाएं करते रहे हैं जिससे हम धातु को नष्ट करते रहे, तो उसका स्वभाव बन जाता है। किसी अंग का जब हम बार बार उसका प्रयोग तो उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे हम हाथ है, आज हम दंड बैठक लगावें तो दर्द होगा, लेकिन हम रोज लगावें तो उसका अभ्यास हो जाएगा। तो अब उसका अभ्यास बन गया धातु छीण करने का। अब आप ना भी कोई चेष्टा करें तो भी वो छीण हो जाएगी, उसका अभ्यास बन गया। कब्ज बन जाए तो उससे नष्ट हो जाएगा। गलत चिंतन हो जाए, जैसे स्वप्न में गलत चिंतन हुआ तो जागृत में उसका परिणाम मिलता है। यदि साधक स्वप्न दोष से बचना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको भगवान की शरण में होना का। यदि आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें तो आप देखेंगे आपका जो धातु क्षरण है उसका अंतराय होता चला जाएगा। मैं महीने में 2 बार, फिर 1 महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे कई महीने में, ऐसे अंतराय बढ़ता चला जाएगा। हम तो आश्चर्य की बात कहते हैं, अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है ऐसे सदगृहस्थ। देखो कोई अवस्था, बूढ़ा थोड़ी जवान है, कह रहा मैं ऐसी आकांक्षा करता हूं, तो ये नहीं कर रहा, ठाकुर जी से कराना चाहते। प्रणाम है बच्चा तुम्हारे भाव को और तुम्हारी पत्नी को जो तुम्हें सपोर्ट होता है। वो कहेगा सुनो, हम देखो तुम्हें दिखा रहे हैं, ये भोग की बात सुनो, इसमें बड़ा सुख मिलेगा। राधा 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 राधा, उसकी सुनो मत, वो नष्ट हो जाएगा। जब हम काम को अपने ऊपर लेते हैं तब हम परेशान हो जाते हैं। मेरा स्वरूप मल रहित कभी छू नहीं सकते, कभी छू नहीं, इनकी क्या बात है। दिव्यास्त्र नहीं छू सकते मेरे स्वरूप को, जो मैं हूं। मुझे ना तो अग्नेयास्त्र, ना वारुणास्त्र, ना वायुवास्त्र, ये स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो फिर ये काम क्रोध मेरे में कहां से आ गए? मेरे में नहीं है, अंतःकरण में जो प्रकृति का स्थान है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उस अहम में अंतःकरण में स्फुरित होते हैं। जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे तब तक आपका मन कुछ नहीं कर सकता।